देखिए पिछले वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन किए थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका हमारे शरीर में उसका यूज क्या होता है और उसकी अधिकता से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है हमारे शरीर में तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है। और उसी में का अगला भाग हम लोग आज देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, प्रोटीन की कमी से हमको क्या बीमारियां होती हैं, प्रोटीन की आखिर खोज किसने किया था, प्रोटीन होता क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रोटीन जो था वो प्रोटीन की जो खोज किया था वो जे बर्जेलियम नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। प्रोटीन की खोज किसने किया, तो प्रोटीन की खोज जो किया वो जे बर्जेलियम नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन एक अत्यंत जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। मैंने जटिल का अर्थ ये हुआ कि यह एक ही नहीं बल्कि कई कार्बनिक यौगिकों से मिलकर के और एक प्रोटीन का निर्माण होता है। यह 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, यानी कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो होता है वो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर के और एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अब देखिए 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जिसमें से 10 एमिनो अम्ल का निर्माण जो होता है हमारी शरीर स्वयं करता है, यानी कि शरीर की कोशिकाएं जो है वह स्वयं 20 प्रकार के एमिनो अम्ल का निर्माण करता है। लेकिन 10 एमिनो अम्ल जो होता है ये भोजन द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हम लोग भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं। और जब ये 10 एमिनो अम्ल मिलता है तब जाकर के ये प्रोटीन जो हमारे शरीर में है वह सक्रिय होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है, यानी कि हमारे शरीर में जितना अंग है, जितना हमारे शरीर में भाग है उसमें से 15% भाग जो है वो प्रोटीन का ही बना होता है। प्रोटीन की कमी से शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, यानी कि जैसे ही अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, अगर हमारे पास प्रोटीन की कमी होगी तो हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा, फिर और पूरी तरह से मानसिक विकास भी हमारा रुक जाता है। अगर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में है, अगर प्रोटीन युक्त भोजन हम लोग नहीं करते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुक जाता है। प्रोटीन की कमी से, इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। सूखा रोग जिसको हम लोग मेरास्मस कहते हैं। प्रोटीन अगर बच्चों में कम हो जाता है तो उसमें सूखा रोग होता है जिसको मेरास्मस कहा जाता है। ठीक, अब मेरास्मस कौन सा रोग है, सूखा रोग कौन सा होता है, ठीक देखिए, तो मेरास्मस में मांसपेशियां ढीली हो जाती है, यानी कि जो हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां ढीली हो जाएगी। तथा क्वाशियोकर रोग होता है। अब देखिए क्वाशियोकर में बच्चे का हाथ पांव दुबला, यानी कि उसका हाथ पांव एकदम दुबला हो जाएगा और उसका पेट बढ़ जाता है। जब क्वाशियोकर रोग बच्चों में होगा तो उसका लक्षण यही है कि उसका हाथ पांव जो है एकदम दुबला हो जाएगा और पेट जो होता है उसका बड़ा हो जाएगा। तो आप ये समझ जाइए कि उस बच्चे में प्रोटीन की कमी हो गई है और यह क्वाशियोकर रोग का लक्षण है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। अब देखिए कल हम लोग देखे थे जो कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, तो कार्बोहाइड्रेट में ये देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। लेकिन प्रोटीन में क्या क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होता है।
1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन की कमी से कीटोन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। यानी कि जैसे ही प्रोटीन की कमी होगी हमारे शरीर में, अगर प्रोटीन की मात्रा का सेवन अगर हम लोग कम मात्रा में करेंगे तो हमारे शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है और यह कीटोन जो होता है वह विषैला होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। देखिए, प्रोटीन की अधिकता से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि हमारे शरीर में अगर प्रोटीन अगर ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है, अगर उतनी मात्रा में अगर हम लोग प्रोटीन नहीं लेते हैं तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ज्यादा मात्रा में अगर हम प्रोटीन को ले ले तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो होता है बढ़ जाता है और जिससे कैंसर या हृदय रोग होता है। यानी कि जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी तो हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का आखिर निर्माण किस प्रकार होता है, प्रोटीन कैसे बनता है हमारे शरीर में। देखिए, जो भी अगर हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में जो भी पदार्थ लेते हैं उसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और बहुत सारे खनिज लवण भी उसमें होते हैं। लेकिन हमारे शरीर में आरएनए पाया जाता है और उस आरएनए को कई भाग होते हैं। जैसे में एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होते हैं। यह हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण में एक पूरी तरह से सहायक होते हैं और यह सहायता करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें प्रोटीन जो जाता है तो एमआरएनए का ये काम होता है कि हमारे भोजन में जो प्रोटीन आए हैं उसको छानना और प्रोटीन को पहचान करना। प्रोटीन को पहचानने का जो मेन काम होता है वो एमआरएनए के द्वारा ही किया जाता है। एमआरएनए उस प्रोटीनों को पहचानता है और उसको छानता है और छानने के बाद ये टीआरएनए को मैसेज पहुंचाता है। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए उसको कहा जाता है। पूरा नाम इसका होगा मैसेंजर आरएनए, यानी कि यह मैसेज देने का काम करता है। किसको मैसेज देगा कि टीआरएनए को। टीआरएनए को ये मैसेज देता है, ठीक है, कि प्रोटीन हमारे पास आ चुका है, अब आ करके आप ले करके जाइए। तो टीआरएनए यहाँ पहुंचता है और पहुंचने के बाद जो भी प्रोटीन होता है ये प्रोटीन को उठाता है और प्रोटीन ले करके ये आरआरएनए के पास पहुंचता है। यानी कि टीआरएनए जो है वो एमआरएनए से प्रोटीन को लेगा और एमआरएनए से प्रोटीन को ले करके और आरआरएनए के पास पहुंचाने का काम करता है। और आरआरएनए अब क्या करेगा कि आरआरएनए जो है वह जो प्रोटीन लेकर के टीआरएनए आया था उस प्रोटीन को लेकर के और राइबोसोम के साथ पास पहुंचता है और राइबोसोम जो है वह राइबोसोम आरआरएनए की सहायता से प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो हम लोग समझ गए प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। प्रोटीन का निर्माण एमआरएनए जो होता है वह प्रोटीन को भोजन में से छानने का काम करेगा। जो भी खनिज लवण है उसमें से प्रोटीन को छानने का काम करेगा और छानने के बाद ये टीआरएनए को सूचना पहुंचाता है। टीआरएनए वहां जाता है, वहां से प्रोटीन को उठाता है और प्रोटीन लेने के बाद यह आरआरएनए के पास पहुंच जाता है। आरआरएनए जो है उस प्रोटीन को, उस खनिज लवण को वो राइबोसोम के पास पहुंचता है और राइबोसोम जो है आरआरएनए की सहायता से प्रोटीन को बनाने का काम करता है। अब देखिए, डेली जो है हमको प्रोटीन की मात्रा आखिर कितना लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए कि हमारे शरीर में कम नहीं होगा, कितना लेना चाहिए कि हमें
शरीर में बढ़ेगा नहीं। तो देखिए, जिनकी आयु, अगर वह पुरुष है, अगर वह व्यक्ति पुरुष है और उसकी आयु 16 या 18 वर्ष से अधिक है, तो उनको डेली 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि जिन व्यक्ति की आयु 16 से 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनको 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर वही महिलाएं हैं जिनकी आयु 16 से 18 वर्ष है या उससे अधिक है, तो उनको 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जिनकी आयु अगर महिलाएं हैं और 16 से 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनको 63 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर 63 ग्राम नियमित रूप से प्रोटीन लिया जाता है तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा जो है पर्याप्त रहेगी। फिर अगर गर्भवती कोई महिला है, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे डेली 63 ग्राम की प्रोटीन चाहिए। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको रोज 63 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर कोई महिला स्तनपान कराती है, अगर कोई महिला स्तनपान करा रही है तो उसे 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग पढ़े प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो प्रोटीन की खोज जे बर्जेलियम ने किया था। प्रोटीन एक अत्यंत जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। अब प्रोटीन एक अत्यंत जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन, पूरे प्रोटीन में 20 एमिनो अम्ल जो होते हैं वो हमारे शरीर में होते हैं, जिसमें से 10 एमिनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, लेकिन 10 एमिनो अम्ल हम लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। प्रोटीन की कमी से मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है वह रुक जाता है। अगर प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग, जिसको मिरामस रोग कहा जाता है, और क्वाशियोकर नामक रोग होता है। मिरामस से मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और क्वाशियोकर में बच्चे का हाथ पांव पतला हो जाएगा और पेट जो होता है उसका बढ़ जाता है। फिर दूसरा हम लोग अगला पढ़े कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन की कमी से शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। फिर प्रोटीन की मात्रा अगर हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और जिसके कारण कैंसर और हृदय रोग होता है। ठीक, अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर हमारे शरीर में ज्यादा है तो हृदय रोग की खतरा सबसे अधिक होता है। फिर आरएनए यानी कि प्रोटीन का निर्माण क्या होता है जो हम लोगों ने देखा। ठीक, उसके बाद कितने ग्राम हमको प्रोटीन चाहिए ये भी देखे। अगर 18 वर्ष से ऊपर के हम लोग हैं, अगर 16 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर है तो हमें डेली 78 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर वही महिलाएं हैं तो उनको 63 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर गर्भवती महिला है तो उसको 63 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और अगर स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं तो उसको डेली 75 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन की मात्रा अगर हमारे शरीर में अगर आवश्यकता से अधिक है तो हमारी मोटापा भी बढ़ने लगता है। थैंक यू। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।